हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक बॉक्स क्रिएशंस। कैसे हो? तो आज के इस एपिसोड में मैं लेकर आया हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड पॉलिसी बाय एच.एल. आहूजा बुक का रिव्यू। एस्चान पब्लिकेशन की ये बुक है, 20th एडिशन है ये इस बुक का। और ये जो बुक है वो यूजीसी मॉडल करिकुलम पर आधारित है, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने इसे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया है। तो आइए जानते हैं इस बुक के कंटेंट के बारे में कि कैसा रहता है इस बुक का कंटेंट और कब कब ये बुक आपके लिए यूज़फुल साबित हो सकती है। अगर आप इस बुक को बाय करना चाहें ये वीडियो देखने के बाद तो आप बाय कर सकते हैं। 405 इस बुक की एमआरपी है, लेकिन डिस्काउंटेड रेट्स पे आपको ये मिल जाएगी। और डिस्क्रिप्शन में मैंने बाय लिंक भी दे दी जहाँ से आप इसे चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस बुक के टेबल ऑफ कंटेंट्स पे। ये आ जाता है कंटेंट्स। पहला पार्ट है इस बुक का मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये पहला चैप्टर है। सेकंड है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड नेशनल इनकम अकाउंटिंग। थर्ड है द क्लासिकल फुल एम्प्लॉयमेंट मॉडल। फिर इसके बाद आपको एक अपेंडिक्स मिलेगा चैप्टर 3 से ही एसोसिएटेड, यूजिंग क्लासिकल फुल एम्प्लॉयमेंट मॉडल, इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड लेबर सप्लाई। फोर्थ है कीनेस थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटलाइन। फिफ्थ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, कंजम्पशन फंक्शन। सेवेंथ पोस्ट कीनेसियन थ्योरीज ऑफ कंजम्पशन। एट इन्वेस्टमेंट डिमांड। नाइन्थ theory of multiplier, 10th aggregate demand aggregate supply model, 11th unemployment full employment and wage employment relationship। फिर पार्ट सेकंड है इस बुक का पोस्ट कीनेसियन डेवलपमेंट्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें LSLM कर्व मॉडल मिलेगा, जो एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है यूपीएससी के एस्पेक्ट से। अगर आपने यूपीएससी सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन में एज एन ऑप्शनल पेपर इकोनॉमिक्स को चूज़ किया है तो पेपर 1 में टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। फिर 13th चैप्टर है इस बुक का इन्फ्लेशन, unemployment trade-off, Phillips curve and rational expectations theory। 14th stagflation and supply side economics। 15th the new classical economics, rational expectations model। फिर दोस्तों ये पार्ट थर्ड है इस बुक का मॉनेटरी डिमांड एंड सप्लाई। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। ऑप्शनल पेपर 1 में इस टॉपिक से भी काफ़ी क्वेश्चंस फंसते हैं। तो इसमें 17th चैप्टर मिलेगा आपको मनी, नेचर, फंक्शंस एंड रूल। 18th क्रेडिट एंड कमर्शियल बैंकिंग। 19th सेंट्रल बैंकिंग। तो दोस्तों इस बुक में टोटल 8 पार्ट्स हैं। अगर मैं लगभग सभी चैप्टर्स का नाम आपके सामने लूँ तो काफ़ी समय बीत जाएगा, इसीलिए मैंने इस टेबल ऑफ कंटेंट की PDF डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया। वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और खुद से देख सकते हैं कि इस बुक के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए हुए मिलते हैं, क्या वो आपके हिसाब से यूज़फुल हैं या नहीं। आप खुद ही ये टैग कर सकते हो। तो हम सबसे पहले देखते हैं इस बुक के पहले चैप्टर को। ये पहला पार्ट है इस बुक का मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। पहला चैप्टर इसमें आपको मिलेगा नेचर एंड स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स की आपको एक डेफिनेशन मिलेगी। फिर द ओरिजिन एंड रूट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एंड सिक्स लॉज ऑफ मार्केट्स, कीनेसियन रिवॉल्यूशन, द मेजर इशूज एंड कंसर्न्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहले चैप्टर में आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन मिलेगा, कैसे ये इकोनॉमिक्स का डोमेन विकसित हुआ, कैसे ये एग्जिस्टेंस में आया और इसकी वर्किंग डेफिनेशन क्या है, और जो अलग अलग फिलोसोफर्स रहे, जो अलग अलग इकोनॉमिस्ट रहे, उनकी क्या राय है इस डोमेन के रिगार्डिंग, वो आपको इस पहले चैप्टर में मिलेगा। फिर ये टॉपिक है द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द मैक्रो इकोनॉमी, तो आपको एक्सटेंसिव थ्योरी मिलती है। फिर वाई सेपरेट स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, आपका काम मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ के क्यों नहीं चल सकता, आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी क्यों करनी है, क्यों मैक्रो लेवल पे आपको इकोनॉमिक्स को स्टडी करना है, वो आपको इस टॉपिक में एक्सप्लेन किया हुआ मिलेगा। फिर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं चैप्टर के एंड में, क्वेश्चंस फॉर रिव्यू। पहले चैप्टर में टोटल 12 क्वेश्चंस आपको ये मिलेंगे। इससे क्या होता है कि आपने जो चैप्टर पढ़ा है उसके बाद आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो इन क्वेश्चंस का आंसर देके कि आपने कितने अच्छे से अपने जो कंसेप्ट्स हैं उनको बिल्ड किया है। फिर सेकंड चैप्टर है इस बुक का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव ये बुक रहती है। बुक का जो कंटेंट है वो बेसिकली यूजी और पीजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। यानी अगर आप बीए ऑनर्स कर रहे हो इकोनॉमिक्स में, बीकॉम कर रहे हो, एमकॉम कर रहे हो या फिर एमए कर रहे हो इकोनॉमिक्स में, तो ये बुक आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। लेकिन ये कह पाना कि इस बुक की हर एक चीज़ आपके लिए यूज़फुल होगी ये असंभव है। इसीलिए जो टॉपिक्स आपके सिलेबस से मैच करते हों और जो इस बुक में मिल जाएँ तो उस लिहाज से ये बुक आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। जो राइटर हैं इस बुक के एच.एल. आहूजा, जिन्होंने MA PhD किया है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, उनका कहना ये है कि ये जो बुक है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी यूज़फुल है। जैसे आप देखो CA, CMA, IAS, IES यानी कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, जिसमें इकोनॉमिक्स से
क्वेश्चंस बनते हैं। इनफैक्ट 3 से 4 पेपर्स रहते हैं जनरल इकोनॉमिक्स के, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का आना तो लाजमी है। और इस बुक में ना सिर्फ आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स मिलते हैं, बल्कि आपको मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स मिलते हैं। तो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूजफुल है। अब आप कहोगे कि क्या ये प्रीलिम्स और मेंस जनरल स्टडीज पेपर के लिए यूजफुल है? नहीं दोस्तों, ये जो बुक है वो ऑप्शनल पेपर के लिए यूजफुल हो सकती है, और ऑप्शनल पेपर 1 के लिए केवल। ऑप्शनल पेपर 2 में इकोनॉमिक्स के तो इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ऑप्शनल पेपर 2 में तो इस बुक को यूज़ करने का लॉजिक नहीं है। लेकिन ऑप्शनल पेपर 1 की तैयारी आप इस बुक के साथ कर सकते हो। काफ़ी सारे टॉपिक्स आपको इस बुक में कवर क्यों मिल जाएंगे। हर एक टॉपिक नहीं मिलेगा, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक इस बुक में मिसिंग है, और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का इसमें कुछ ऐसा जिक्र नहीं है। तो इन दोनों टॉपिक्स के लिए आपको अदर बुक्स का रेफरेंस लेना होगा। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इस बुक के कॉन्स की, तो जो रीडर्स रहे हैं, कहने का मतलब है जिन स्टूडेंट्स ने इस बुक को सही से रीड किया है, तो उन्होंने ये एनालिसिस किया कि इस बुक के कंटेंट में काफ़ी ज़्यादा रिपीटिशन है। यानी कि जिस टॉपिक को एक बार ख़त्म हो जाना चाहिए उसका जिक्र बार बार किया गया है, जिससे क्या होता है कि आप एक ही टॉपिक पे इंटरमिंगल हो जाते हो, आप आगे नहीं बढ़ पाते। अब पर्सनली तो मैंने इस बुक को पूरा फिनिश नहीं किया है, लेकिन जो मैंने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से सुना है वो यही है कि इस बुक के कंटेंट में काफ़ी ज़्यादा रिपीटिशन है। तो आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है इस बुक के कंटेंट को लेके। दूसरा कौन सा इस बुक का ये है कि इस बुक में मैथमेटिकल अप्रोच को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। तो हो सकता है ये बुक फिनिश करने के बाद आपको किसी फॉरेन राइटर की बुक पढ़नी पड़े। अगर आप मास्टर्स करना चाहते हो या फिर पीएचडी करना चाहते हो इकोनॉमिक्स में, किसी फॉरेन राइटर की बुक का रेफरेंस लेना होगा, स्पेशली अगर आप अपने मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स को जो मैक्रो इकोनॉमिक्स या फिर मैं कहूँ इकोनॉमिक्स के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। आप अगर सीए सीएमए की तैयारी कर रहे हो तब भी इस बुक का कंटेंट आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। तो दोस्तों, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है, आपकी रिक्वायरमेंट पे करता है कि ये बुक आपके लिए यूज़फुल है या नहीं। तो आप खुद से तय कीजिए कि जो इस बुक का कंटेंट है, मतलब जो टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट से मैच कर रहा है या नहीं। अगर वाकई इस बुक का कंटेंट आपकी रिक्वायरमेंट के साथ मैच कर रहा है तो आप इस बुक के साथ जा सकते हैं, बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको बाय लिंक भी मिल जाएगी। अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को सीखना चाहते हो शुरुआत से तो आप इस बुक के साथ जा सकते हो, लेकिन फिर भी आपको एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग तो चाहिए, एटलीस्ट 11-12 लेवल की। अगर आप डायरेक्ट पढ़ने बैठ जाओ, आपको कोई आइडिया नहीं है मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, तो हो सकता है कि बुक आपको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगे। वैसे ओवरऑल बुक की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें होती हैं। जो इस बुक के रीडर्स रहे हैं उन्होंने इस बुक को काफ़ी ज़्यादा शानदार बताया है। मैंने इस बुक को अभी पूरी तरह से नहीं पढ़ा है, लेकिन जो मैंने एक ओवरव्यू लिया है इस बुक का, उससे मैं ये कह सकता हूँ कि इस बुक को पढ़ने के बाद आप एटलीस्ट अपने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम में काफ़ी अच्छा कर सकते हो। बहुत हद तक आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स पे अपनी पकड़ बना सकते हो। तो दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी तरह से मदद मिली तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस आपको आने वाले समय में भी मिलती रहें। चलिए, मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।